मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों मैं आज आपको सूर्यदेव भगवान को जल कैसे दिया जाता है, क्या विधि होनी चाहिए और किस विधि से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, तो आप सुनिएगा। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो हमारा पूरा दिन अच्छे परिणाम की प्राप्ति हमें होती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पौष महीने में सूर्य पूजा करने की परंपरा क्यों है। हिंदी पंचांग का 10वां महीना पौष मास शुरू हो गया है। ये महीना 13 जनवरी तक रहेगा। ये मास ठंड के दिनों में मार्गशीर्ष के बाद और माघ से पहले आता है। पौष मास में खास तौर पर सूर्य देव की पूजा करने की परंपरा है। इन दिनों में रोज सुबह सूर्य की धूप में बैठने की भी सलाह दी जाती है। और पौष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि पोषण, और पौष मास यानी पोषण करने वाला महीना। इस महीने में सुबह सुबह सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। शरीर को विटामिन डी भी हमको मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहती है और नाना प्रकार के मौसमी बीमारियों से हम सुरक्षित रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ नहीं होता है। सूर्य से हमें स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसलिए पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा करने की परंपरा है। सूर्य के साथ ही इस महीने में भगवान विष्णु की भी भक्ति करनी चाहिए। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ और अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित रहता है। इसलिए इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में हमें सदा सुख समृद्धि और नाना प्रकार के शुभ सुविधाएं भी भगवान सूर्य से हमें प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है उन्हें जीवन में तरक्की के योग उनके बन जाते हैं और रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में भी कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है, जो भगवान सूर्य को जल नहीं देते हैं। इसलिए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, जिससे कि शुभ परिणाम मिलते हैं, और अगर जल नहीं देते हैं तो अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह होती है। आइए जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय किन बातों का ख्याल करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को जल देते समय हमें कोई भी गलतियां या भूल नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं और कब करना चाहिए। जल देने का समय मित्रों आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10 या 11 बजे या फिर दोपहर में भगवान सूर्य को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपको अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे।
अगर आप भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें, जिससे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। उगते हुए सूरज को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन या बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। लोटे का रखें ध्यान। मित्रों, जब सूरज को जल दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि स्टील के लोटे से सूर्यदेव को जल देना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें, और अच्छा होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। कम कपड़ों को पहने। मित्रों, जब आप सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो भगवान सूर्यदेव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ देना चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्यदेव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, भगवान सूर्यदेव को जल देने का तरीका। मित्रों, भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्यदेव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखकर जल की एक ऊंची धारा बनाएं। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। भगवान सूर्यदेव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी उसके आसपास नहीं आती है। साथ ही आपको उस जल की धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सही जगह पर जल दें। यह देखने में आता है कि लोग अब भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को दिया जाने वाला जल नाली या किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं या करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। जल देने की दिशा। तो मित्रों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव को जल देने का एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होते हैं, इसलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या मूर्ति की आप पूजा कर सकते हैं। स्नान और शुद्धता। मित्रों, आपको भगवान सूर्यदेव को जल देते समय शुद्धता का विशेष ध्यान देना होगा। आपको जल्दी उठकर सुबह स्नान कर लेना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दें और मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता का भी
ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जूते चप्पल ना पहने। हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पानी आपके पैरों पर ना गिरे, साथ ही भगवान सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें, इसे बार बार रोके नहीं। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव को जल अर्पण करें। तो मित्रों, हमें इन नियमों का पालन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय करना चाहिए। अब जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पानी का अपव्यय ना करें। मित्रों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। जल का उपयोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पण करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति का माहौल बनना शुरू हो जाता है या बना रहता है। सूर्यास्त के समय जल न चढ़ाएं। मित्रों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहले करने का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे अति उत्तम है। सूर्य देव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त क्यों होता है? क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का प्राकृतिक काम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है, जिससे आप भगवान सूर्य देव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ज्ञान की कमी न हो। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बढ़ जाते हैं, मन में इधर उधर के ख्याल आते हैं या व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने मन को पूरी तरह से सूर्यदेव की उपासना में समर्पित करें। ध्यान के साथ जल अर्पित करना भगवान सूर्यदेव के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, भगवान के प्रति हमारी आस्था प्रकट करता है। ज्ञान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें रोज भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता रहेगा। साथ ही भगवान सूर्य देव को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। बिना स्नान के जल अर्पित न करें। मित्रों, स्नान करने के बाद ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि शुद्ध शरीर और शुद्ध मन से ही भगवान की उपासना करनी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्ध होते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना न केवल अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा ही रह जाता है, ऐसा माना गया है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में जाकर सही श्रद्धा और भाव से भगवान की पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता ना हो, जैसे कि पसीना या गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान
रखना पड़ता है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही जल अर्पित करें। सूर्यदेव की किरणें पूर्व दिशा से ही आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इसलिए पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्यदेव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग जाता है। साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुँह करके पूजा करें, ताकि उसे पूजा का संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो सके, जिससे उस व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो सके। शोर ना करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पूजा के समय किसी प्रकार का शोर, हंसी, मजाक, किसी प्रकार का वाद विवाद से हमें हमेशा बचना चाहिए। केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्यदेव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्यदेव की पूजा का उद्देश्य शांति और आत्म उन्नति, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से हमेशा बचना चाहिए। तो मित्रों, यह वह गलतियां हैं जो भूल कर भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। भगवान सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति को जीवन में अपने हर प्रकार के संकल्प, जो भी सच्चे उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधन व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। धन की वृद्धि, समृद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन और समृद्धि वृद्धि होती है और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और व्यावसायिक सफलताएं उसे प्राप्त होती हैं। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो ज़्यादा ही फलकारिक होते हैं और इनका प्रभाव उस दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन होता है। ऐसे करने से आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मानसिक और शारीरिक अशांति। मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन कारणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसके अलावा मित्रों, सूर्यदेव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाता है और भगवान सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी का उत्पादन भी करती हैं, जो हमारी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों को भी मजबूत करती हैं। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोष और बुरे प्रभावों का नाश होता है। उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्यदेव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मित्रों, सूर्यदेव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसे करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक कर सकता है और यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में जीने की प्रेरणा देती है।
भगवान सूर्यदेव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में बहुत वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा रुके हुए कार्य भगवान सूर्यदेव की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं और दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। तो मित्रों, सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। यह पूजा व्यक्ति को अधिक करुणामय और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी की आप सेवा करते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपको जीवन में सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण आप हो जाते हैं। और मित्रों, आपको भगवान सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक जल अर्पित करना चाहिए। तो मित्रों, आज की बात यहीं पर समाप्त होती है और आप सूर्यदेव की अच्छी तरह उपासना करें, जल दें उनको और अपने जीवन को धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति आप करें। जय माता रानी। ओम श्री सूर्याय नमः। हर हर महादेव। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मैं आपको इसी प्रकार की कहानी और कथाएं आपको बताता रहूँगा और अपने जीवन को आप धन्य धान्य बनाएं और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। आप सदा सुखी रहो। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।